Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great. और अब सभी अपने रीडिंग की प्रैक्टिस हर रोज़ कर रहे हैं। आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी में आप सीखेंगे कि लालच का परिणाम क्या होता है। हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना, जब हमें चीज़ें मिलने लगती तो और मिलने की चाहत हो जाती कि और मिले, और उसका परिणाम बहुत ख़तरनाक होता है। तो देखिए, छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी सीख देगी, है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे वर्ड्स और ग्रामर के रूल्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। द गूज, ठीक है, द गूज दैट लीड, ठीक है, द लीड गोल्डन एक्स। गूज किसे बोला जाता है? गूज मीन्स होता है हंस, जो दैट के लीड मीन्स देता था गोल्डन एग्स, सोने का अंडा। एक ऐसा हंस जो सोने का अंडे देता था, ठीक है। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड अ फार्मर एंड हिज वाइफ। देयर क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड है। एक बार एक फार्मर, अ फार्मर और उसकी पत्नी रहता था, ठीक है। रहते थे, रहता था, जो भी सिंपल पास्ट है। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड हुआ है। एक बार एक फार्मर और उसकी पत्नी रहते थे। वन डे यानी एक दिन, ही बॉट अ ब्यूटीफुल गोज। ही वह खरीदा, बाय का बॉट हुआ, अ ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर सा हंस को। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वेंट टू द फार्म टू कलेक्ट द eggs and was surprised to see the golden egg। देखो अगले दिन क्या हुआ, he went to the farm। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ही वेंट वह गया, टू द फार्म यानी खेत में, टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स होता है जमा करना, इकट्ठा करना, द एग्स अंडों को, एंड और वॉज यानी था, क्या था? सरप्राइज, अचंभित, जिसे बोलते हैं ना चौकन्ना हो जाना, सरप्राइज हो, सरप्राइज्ड अचंभित हो गया, टू सी देखकर, अ गोल्डन एग। देखो गोल्डन एग मतलब वो अचंभित इसलिए हुआ कि नॉर्मली तो जो हंस होता है वो नॉर्मल अंडा देता है, लेकिन जब ये गोल्डन एग देखा तो ये चीज़ देख के उसको आश्चर्य हो गया। अब देखो आगे क्या होता है। द गूज लीड अ गोल्डन एग एवरी डे। द गूज जो हंस था देता था अ गोल्डन यानी सोने का अंडा, एवरी डे हर दिन, एंड और द फार्मर सोल्ड इट इन द मार्केट, और जो किसान था, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड हुआ, इट यानी अंडों को बेच देता था, इन द मार्केट बाजार में, ठीक है। सुन यानी शीघ्र ही, दे बिकम रिच बाई सेलिंग गोल्डन एग्स, और वो क्या बन गया? दे बिकम, वे मतलब वो किसान और उसकी पत्नी जो दोनों का बात हो रहा है, दे बिकम बन गया रिच, अमीर, अंडे को, गोल्डन सोने के अंडे को बेचकर। वन डे एक दिन क्या होता है, हिज ग्रेडी वाइफ टोल्ड हिम। वन डे हिज यानी उसकी, ग्रेडी मीन्स लालची, पत्नी, टोल्ड हिम उसे बोली, ठीक है, अपने पति से बोली कि वी गेट ओनली वन एग एट ए टाइम। देखो क्या बोलती है, वी गेट हम लोग पाते हैं, ओनली वन सिर्फ केवल एक अंडे। सॉरी, हम पढ़ाने के चक्कर में हमको लगा नहीं कि नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, फिर से आ जाते हैं हम लोग। वन डे हिज ग्रेडी वाइफ टोल्ड ही, एक दिन उसकी लालची पत्नी अपने पति से बोलती है क्या? वी गेट ओनली वन एग एट ए टाइम। हम लोग सिर्फ एक अंडे एक समय में पाते हैं, ठीक है। वी गेट ओनली वन एग एट ए टाइम, बट लेकिन, if we could get all the eggs that are inside the goose, लेकिन अगर हम लोगों को मिलेगा या मिला, गेट ऑल द एग्स ये पास्ट है, ठीक है,
सारे अंडे दैट आर इनसाइड द गुज, जो हंस के अंदर हैं। अगर हम लोगों को एक बार में सारे अंडे मिले जो हंस के अंदर में हैं तो क्या होगा? वी वुड बिकम रिच, तो हम लोग और रिच बन जाएंगे। ठीक है, रिच तो है ही, लेकिन उसके मन में लालच आ गया कि अगर एक बार में सारा अंडा मिल गया तो हो सकता है हम लोग और रिच बन जाएंगे। लेट अस कट द गूज ओपन द गेट ऑल द एग्स, देखो क्या बुद्धि आया है उसका। लेट्स कट, चलो काटते हैं, द गूज, गूज को यानी हंस को, एंड गूज ओपन, और काट के उसे खोलते हैं, एंड गेट ऑल द एग्स, और उसके सारे अंडे को निकालेंगे। ठीक है, फिर निकाल पाएंगे। ठीक है, द फार्मर लाइक्ड द आइडिया एंड सेड, जो किसान था वह भी अग्री हो गया, उसको भी ये आइडिया पसंद आया। ठीक है, द आइडिया एंड सेड, और वो उसने बोला, क्या बोलता है, क्या बोलता है किसान? आइडिया एंड सेड दैट वे, दैट वाई वी वॉन्ट हैव टू वेट एवरी डे, कि इस कारण से हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, टू वेट एवरी डे, हर एक दिन। बोल रहा है कि अगर एक दिन में सारा अंडा निकाल लेंगे ना तो हर एक दिन मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वी विल गेट देम ऑल एट वंस, कि हम लोगों को सारे अंडे मिल जाएंगे एक बार में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा एट वंस द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कपल कट ओपन द गूज, क्या किया? अगले दिन जो कपल थे, जो पति पत्नी थे, कट यानी काट दिया, ओपन द गूज, और ओपन जब गूज को, हंस को खोला, दे वर सरप्राइज्ड, वे लोग क्या थे? सरप्राइज यानी अचंभित थे, टू फाइंड नथिंग, जब उन लोगों ने कट कर दिया तो कुछ भी नहीं पाया। इस चीज़ को देखकर अचंभित हो गए, क्या, क्यों? कि दे डिड नॉट गेट एनी मोर गोल्डन एग्स एंड क्राइड ओवर देयर फुलिशनेस, क्या हुआ? उन लोगों को कोई अंडा नहीं मिला। ठीक है, और उन लोगों को समझ में आया कि ये हम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन लोगों को कोई अंडा नहीं मिला, और जिस कारण से हंस का मृत्यु भी हो गया, और उनकी जो लालच थी वो बहुत बुरा परिणाम उन्हें दे गया। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बुरा परिणाम दिया, चूँकि लालच कहते हैं ना बुरी भला है, वही चीज़ हुआ कि एक-एक करके जब मिल रहा था तो संतुष्टि नहीं हुआ, मन किया कि एक बार में इसे मार डालते हैं, सारे अंडे इसके अंदर से निकाल के फिर उसे बेच के हम अमीर बन जाएँगे, ऐसा ख़्याल आया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, और साथ के साथ हंस भी चला गया। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, वन हू डिज़ायर्स ऑल लूज़ ऑल, वैसे लोग जिसे सभी कुछ पाने की डिज़ायर होती है ना, वो खो देता है, और भी चीज़ें खो देता है ना। कहने का मतलब जब हमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिल रही है तो हम और ग्रीडी बन जाते हैं। कुछ लोग ग्रीडी ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें चाहत हो जाती है कि नहीं अब मुझे और चाहिए, और चाहिए। उनका जो भूख है ना, हंगर है, वो और बढ़ जाता है। तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लालच करके अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो चला जाएगा। इसीलिए मेहनत से पाया हुआ चीज़, मेहनत से प्राप्त किया हुआ चीज़ हमेशा खुशी, प्राउड और खुशी देती है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जो भी जीवन में चाहिए वो मेहनत से चाहिए। किसी भी चीज़ को देखकर ये किसी का भी हो, लालच के माध्यम से कभी भी उसे अपनाने का, कैप्चर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।